बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अब बांग्लादेश में हिंदू पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई। पत्रकार स्वप्न भट्टाचार्य का बीच सड़क पर हाथ काटकर फेंक दिया, लेकिन कट्टरपंथियों का जब इतने से मन नहीं भरा तो उसको मौत के घाट उतार दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालातों को लेकर भी मोहन भागवत ने हिंदुओं को सचेत किया है। संघ प्रमुख ने कहा कि हम अगर दुर्बल हैं तो अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। सशक्त रहना है, संगठित रहना है। बांग्लादेश में क्या हुआ, वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपंथ की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। क्योंकि अगर बटेंगे तो कट्टरपंथी हावी होंगे और हालात बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे होंगे। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विजयादशमी के मौके पर दुश्मनों को साफ कर दिया कि भारत पर अब आंच बर्दाश्त नहीं। हमने किसी भी देश के विरुद्ध नफरत या घृणा से प्रेरित होकर कभी युद्ध नहीं किया है। कहीं अगर हमें हमारे हितों पर आंच दिखी तो मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी वस्तु की पूजा करने का यह स्पष्ट संकेत होता है कि जरूरत पड़ने पर उसका पूरी ताकत के साथ प्रयोग किया जाएगा। दुश्मनों को जवाब देना भारत जानता है, लेकिन देश में अगर नफरती सोच, कट्टरपंथियों को हराना है तो एकजुट रहना होगा। इधर संदेश एकता का दिया जा रहा है दर्शकों, और इधर 100 करोड़ हिंदुओं को धमकी दी जा रही है। कौन दे रहा है ये? सोच लीजिए आप। एक तरफ सेवा, निस्वार्थ एकता की बात, दूसरी तरफ धमकी। लेकिन ये धमकी कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, एक एक चीज आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि भाईजान कई मौकों पर अलग अलग तरह की तकरीरें देते हैं, तकरीरें। लेकिन अब हिंदू त्योहारों पर पथराव, पथ संचलन के दौरान मजहबी नारे तो मैंने आपको सुनवा दिए। उपद्रवी तत्व को बढ़ावा देने के पीछे नफरती मौलाना और भाईजान होते हैं, ये आप जानते हैं, जो समय समय पर अपनी भड़काऊ तकरीरों के जरिए ऐसे लोगों के कान भरते हैं। और दर्शकों, पीएम मोदी से लेकर मोहन भागवत तक सभी ने हिंदुओं की एकजुटता की बात कही। बटेंगे तो कटेंगे वाली बात कही गई है, जिसमें कहीं भी भड़काऊ बात नहीं है, सिर्फ एकजुटता की बात है, चिताया जा रहा है। लेकिन अगर हिंदू एकजुट हो जाएगा तो कुछ ऐसे भाईजान हैं जिनकी मजहबी दुकान पर ताला लग जाएगा, और शायद इसलिए अब वो धमकी दे रहे हैं। सोचिए आप। और बहाना क्या बना रहे हैं? वक्फ संशोधन विधेयक का। लेकिन निशाना हिंदू और सनातनी, आप समझिए, मैं बता रहा हूं। धमकी असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के विकाराबाद से दी है, सुनवाऊंगा आपको। लेकिन ओवैसी जो भी बोलते हैं वो मुसलमान सुनता है, हर एक बात को रिपीट मोड में लगाता है। इसलिए ओवैसी अपने बयानों में ऐसी बातें बोलते हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुओं को टारगेट करने वाली होती है। लेकिन एक बात आपको बता दूं मैं, आज भी कुछ मुसलमान हैं जो इनके बरगलाने से नहीं बरगलाने वाले, वो सुनते नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अपने काम में जुटे हुए, भड़काने के काम में। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूँ, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूँ मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या का नौजवान चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा? सुना आप किस तरह ये तकरीरें दे रहे हैं, भड़का रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक फर्क बताने वाला हूं दर्शक। वो फर्क क्या है देख लीजिए। एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे कहा जा रहा है कि जातियों में आपको नहीं बटना है, आप हिंदू हैं, सनातनी है, सनातनी रही। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है? चूड़ियां नहीं पहनी। ये क्या उकसाना नहीं हो? आप खुद सोचिए, ये सीधे धमकी दी जा रही है। बटेंगे तो हिंदुओं पर हिंसा बढ़ेगी,
जैसा बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है। इधर ये कह रहे हैं कि मस्जिद छीन ली जाएगी, इधर कहा जा रहा है कि एकजुट रहें, एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है और इसलिए ये कुछ लोगों को, कुछ मुस्लिम भाइयों को भड़काने के लिए जुट चुके हैं। हिंदुओं की एकजुटता से इन्हें दिक्कत है दर्शकों, और यही फर्क मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आप सोचिए कि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी डरे हुए हैं, तो डर के मारे क्या कर रहे हैं ये आपको मैं बता रहा हूं दर्शकों। इधर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब असदुद्दीन ओवैसी अकेले पड़ गए ऐसा लग रहा है, तो वो सबको साथ लाना चाहते हैं, यानी तुष्टीकरण जो है अब पूरी कोशिश की जा रही है करने की। लेकिन आज इस तुष्टीकरण पर भी आपको एक्सरे रिपोर्ट में बताने वाला हूं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जिनको आपने सुना वो किस तरह मुसलमानों को भड़का रहे हैं, कैसे उन्हें उकसा रहे हैं, वक्त संशोधन बिल को लाने के लिए सिर्फ वक्फ बोर्ड की मनमानी रुक जाएगी, लेकिन ओवैसी इसे मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रस्ताव को मुसलमानों के सामने ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे उनसे उनका सब कुछ छीनने वाला हो, लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत इससे परे है। ओवैसी की रणनीति यहीं पर खत्म नहीं होती है दर्शकों, क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी फौज को एकजुट करने के लिए जुट गए हैं। समझिए, जिसमें मुसलमानों से लेकर बीजेपी की विरोधी पार्टियां भी हैं, और वो सियासत कर सकते हैं लेकिन इस तरह भड़का नहीं सकते। इसलिए तो वो सियासी फ्रंट पर भी इकट्ठा होने की बात दोहरा रहे हैं। सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे का मंत्र दिया, असदुद्दीन ओवैसी भी उसी राह पर चल रहे हैं। अब वो बात अलग है कि योगी के एकजुटता संदेश के अलग मायने हैं, और ओवैसी का ये संदेश मजहबी से लेकर राजनीतिक फ्रंट पर भड़काने का काम कर रहा है। सुनिए जरा कैसे वो अपनी सहयोगी पार्टियों को उकसा रहे हैं। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते, मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम इन्हों गए तो ऐसा हुआ। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो देखा असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सियासी फ्रंट पर क्यों जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे की आज मैं आपको अगली रिपोर्ट बताऊंगा। क्योंकि सनातन विरोधी गैंग एक्टिव हो चुका है और उद्धव ठाकरे समझ नहीं आ रहा कहां जाए। बाला साहेब की विचारधारा पर चलते चलते उस सनातन विरोधी गैंग में आ गए दर्शक। और आज जिनकी पूरी रिपोर्ट मैंने तैयार की, पूरी रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की। हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बाला साहब ठाकरे, जो हिंदुत्व के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने देश के हिंदुओं को एकजुट रहने का सिखाया, मंत्र दिया, लेकिन आज उन्हीं के बेटे सनातन के खिलाफ बोलने वालों के साथ खड़े हो गए हैं। और आज मैं देश के सनातनियों से एक सवाल भी पूछ रहा हूं, क्या बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच होते तो क्या इस तरह सनातन विरोधियों के साथ खड़े होते? आप सोचिए, क्योंकि उद्धव की पार्टी के नेता, एक तरफ उद्धव ठाकरे श्री राम के अयोध्या में जन्म को लेकर जब उनकी पार्टी के नेता सवाल खड़े करती हैं तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। और आप सोचिए दर्शक कि आज बदल गए हैं उद्धव ठाकरे, बाला साहेब की विचारधारा बदल गई है दर्शक। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? भूल गए हैं ये विचार। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से उद्धव ठाकरे ने दूरी बना ली। 10 महीने बाद अयोध्या मंदिर में नहीं पहुंचे। सोचिए आप, सनातन विरोधी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया, सनातन विरोधी नेताओं के बयान का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनकी खुद की पार्टी के नेता कह रहे हैं। पालघर लिंचिंग की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी और शिंदे सरकार ने सीबीआई जांच की बात कही तो उसका विरोध किया जा रहा है। रिपब्लिक ने यह मसला उठाया था। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि एक ही पार्टी बाला साहेब का विचार जो चल रहा था उसे भूल चुकी है। हमारी रिपोर्ट आपको दिखाती है।
हिंदुस्थानामध्ये आम्ही हिंदू आहोत आणि महाराष्ट्रामध्ये आम्ही मराठी आहोत. गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती असाल, पण महाराष्ट्रामध्ये सोडून द्या, गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती आहात आणि संपूर्ण देशामध्ये तुम्ही हिंदू आहात. बंगालमध्ये तुम्ही बंगाली असाल, पण हिंदुस्थानामध्ये तुम्ही हिंदू आहात. ही हिंदू भूमिका घेतल्याशिवाय तुम्हाला जगता येणार नाही.